आज मैं आपको मेरी बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ और जिसके ऊपर मैं ट्रेड लेके अच्छे खासे अर्न करता हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी देखने के लिए अगर आपको भी स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 200 का ईएमए लगा लेना है। 200 का ईएमए इसलिए लगाते हैं हम कि जिससे मेजर सपोर्ट या फिर मेजर मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर देखो मार्केट में यहाँ से बाइंग गई डाउन साइड से, मार्केट अप साइड के लिए मैं आया और उसके बाद यहाँ से देखो मार्केट ने रिजेक्शन लिया, अगेंस्ट रिजेक्शन लिया, अगेंस्ट रिजेक्शन, अगेंस्ट रिजेक्शन, मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिजेक्शन लिया और इसके बाद यहाँ पर इसको ब्रेक किया और अप साइड गया। अप साइड कहाँ तक गया? इस लेवल तक, ठीक है। और अगेंस्ट यहाँ से एक पुल बैक यहाँ तक दे सकता है और यहाँ से अप साइड के लिए भी मार्केट जा सकता है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 का एक ईएमए लगा लेना है, 20 का, ठीक है। 2 ईएमए आपको यहाँ पर लगा लेने हैं या फिर 915 ईएमए भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो या फिर आप 20 ईएमए भी यूज़ कर सकते हो। मैं 20 ईएमए भी यूज़ करता हूँ और 950 ईएमए भी यूज़ करता हूँ। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर टाइम फ्रेम ले लेंगे 1 आवर या फिर आप 15 मिनट्स, दोनों में से कोई भी आपको टाइम फ्रेम ले सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है टाइम फ्रेम के ऊपर। दो टाइम फ्रेम है हमारे पास, 1 आवर और 50 मिनट्स। तो यहाँ पर देखो मार्केट तो इस जगह पे साइडवेज है, तो आपको यहाँ ऐसे मार्केट में आपको 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। आप 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हो तो बढ़िया है। 50 मिनट्स के ऊपर भी आपको बढ़िया एंट्री लेवल देखने को मिलती है मार्केट में। तो हम 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेंगे। 15 मिनट के ऊपर आपको यहाँ का कोई लेवल नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ पर देखो हमने यूज़ किया है 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न जहाँ से मार्केट एक बार गिरा था, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये दोनों जो ईएमए डाउन साइड के लिए में ये डाउन साइड ही डायरेक्शन दिखा रहे, ये कन्फर्मेशन के लिए में होता है ईएमए। अब यहाँ देखो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल गया था, तो हमने क्या किया, सिंपल सा ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। यहाँ से हमने सिंपल से इसको क्या किया, एक ड्रॉप डाउन किया, ठीक है। ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आके यहाँ से एक लो लगा के अप साइड गया। लो लगाने के बाद यहाँ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करके देखो तो यहाँ पर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करने के बाद आपको ये जो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर दिख रही होगी, जहाँ से मार्केट डाउन साइड गया था, देख लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए मैं आया था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए में आने के बाद मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट अप साइड आया। अप साइड आने के बाद अब हम यहाँ हमारा यहाँ पर व्यू क्या होगा कि हमें यहाँ से डायरेक्शन हमें डाउन साइड का ही देखना है ट्रेड, इस जगह से डाउन साइड का हमें ट्रेड देखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ से जैसे मार्केट रिजेक्शन लेता है यहाँ पर हम एक ऑर्डर लगा देंगे, पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हो और अब यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद भी ऑर्डर लगा सकते हो। तो यहाँ से मार्केट हम देखेंगे डाउन साइड के लिए में, और हमें कहाँ तक देखना है हम मेजर कर लेंगे। यहाँ से मार्केट गिरा था इस जगह तक, यहाँ एक पुल बैक हुआ मार्केट का, ठीक है। ये पुल बैक हुआ इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक ही मेजर किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेंगे और इस रिजेक्शन के पास से देखेंगे। इस रिजेक्शन के पास से मार्केट ने लगभग लगभग डाउन साइड फॉल दिया और लगभग इसके पास से रिजेक्शन यानी अप साइडली मार्केट जाने का ट्राई किया। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड भी लिया था लाइव के अंदर। अभी यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से रिवर्स हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद अगेंस्ट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद अगेंस्ट मार्केट इसी जगह से गिरा, देखो इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। इसके ऊपर आप दो या एक या दो ट्रेड ले सकते हो, बट आप एक ही ट्रेड लेना। उसके बाद अगेंस्ट मार्केट डाउन साइड आया, नीचे की लिक्विडिटी लिया, अगेंस्ट अप साइड आया और यहाँ पर देखो अभी भी इसे ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, इसे ब्रेक कर देगा मार्केट अब। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपको देखने को मिलेगी, ये आपको देखना है। और उसके बाद ऐसी भरी हुई रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी। मेरे इसमें ब्लैक कलर है, आपके इसमें रेड होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी भरी हुई, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं। इस कैंडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं और मार्केट अगर अप साइड जा रहा है
अब आपको एक ड्रॉप डाउन दिखा देता हूँ मैं, सिंपल सा। अभी देखो यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया, अप साइड गया। ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ? लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। लोअर लो लोअर स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से अप साइड आया, यहाँ पर एक लेवल दिया, और यहाँ पर भी देखो आपको ये कैंडल देखने को मिलती होंगी। यहाँ पर टाइम फ्रेम भी देख लो 5 मिनट्स का है, और ये इसे मार्केट डाउन साइड में गया था, एक पुल बैक लिया, अगेंस्ट डाउन साइड गया, और इसे तो तुरंत तो ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है इस लेवल के आसपास। तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया, अगेंस्ट अप साइड गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और डाउन साइड आया। तो हमें मेजर कैसे करना है? जहाँ से गिरा था मार्केट और जहाँ से आगे से पुल बैक लिया मार्केट ने बड़ा वाला, इस लेवल तक आया था, देखो यहाँ से पुल बैक लिया, इस लेवल तक आया। तो हमें यहाँ तक ही मेजर करना है, और हम जब डाउन साइड में एंट्री बनाएंगे तो हम यहाँ से देखेंगे इस रेड कैंडल के पास से डाउन साइड यहाँ तक मोमेंटम, और उसके बाद मार्केट कहाँ भी जाए हमारा टारगेट रहेगा वहाँ तक। या फिर आप 1:3 का भी टारगेट इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो, 1:3 या फिर 1:2। आपको और भी दिखा देता हूँ मैं कंफर्मेशन के लिए में। ये तो एक पैटर्न था, आपको और भी कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट एक जोन में है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा, देखो इस लेवल से यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही होगी। आप 5 मिनट्स के ऊपर भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट आपको ट्रेंड जो आइडेंटिफाई करनी है वो 50 मिनट्स, 1 आवर, और उसके ऊपर भी अगर आपको मिलती है वो कैंडल इन्वर्टेड हैमर, तो आप वो कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हो। यहाँ से देखो मार्केट डाउन साइड गया, अगेंस्ट हमें यहाँ ट्रेड लेना था, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, पेंडिंग अगर ऑर्डर लगाए होंगे तो यहाँ पर आपका एसएल चला गया होगा। अगर आप यहाँ से रिजेक्शन के लिए वेट कर रहे होगे, इस रिजेक्शन लेने के बाद आप वेट कर रहे होगे, तो आपको रिजेक्शन के बाद ही अगर वेट कर सकते हो तो करना, रिजेक्शन लेने देना मार्केट को अच्छा सा, और उसके बाद आपको एंट्री बनानी है। रिजेक्शन यानी ऊपर ऐसी वीक लगाकर मार्केट अगर ऐसी कैंडल क्लोज करती है तो उसके नीचे एंट्री बना के इसके अप साइड में आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और डाउन साइड के लिए मैं 1:3 का टारगेट देख सकते हो। देखो अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते, पेंडिंग ऑर्डर लगा के इसको ब्रेक करता है, एसएल हिट हो जाता और मार्केट आगे से डाउन साइड, तो हमने इस लेवल को अभी भी यहाँ पर मार्क करके रखा है। तो मार्केट यहाँ से अगेंस्ट डाउन साइड में शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता चला गया मार्केट का। उसके बाद हम आगे भी देख लेंगे कंफर्मेशन। अभी इस जगह पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये पैटर्न्स, इस जगह पर आपको ये पैटर्न्स दिख रहा होगा, देखो दिखा, ये पैटर्न दिखा। यहाँ से मार्केट डाउन साइड, इसको टैप किया डाउन साइड, अगेंस्ट टैप किया डाउन साइड। इसे ब्रेक तभी करता है मार्केट जब मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हो और ट्रेंड अप ट्रेंड हो। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, आपको बस पैटर्न्स देखना है और पैटर्न्स को फॉलो करना है, सिंपल सा है ये, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर आपको बताने के लिए मैं। बट ये जो स्ट्रेटजी है बहुत बढ़िया है, आप इसको वर्क करके देखो, आप इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट काट सकते हो। 90% मार्केट के अंदर वर्क होती है, बाकी डिपेंड आपके साइकोलॉजी के ऊपर है, आपकी साइकोलॉजी मार्केट में कैसे वर्क होती है। देखो मार्केट इसे अगेंस्ट यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये रिजेक्शन हुआ और डाउन साइड जा रहा है, और ट्रेंड लाइन अगेंस्ट मार्केट फॉलो करेगा। तो आपको ये भी पैटर्न से ऐसे ध्यान में रखकर ये पैटर्न्स भी आपको ड्रॉ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। आपको सब कंसेप्ट ध्यान से मार्केट के देख लेने हैं, कौन सा कंसेप्ट कैसा है। अब मार्केट ने अगर इसे डाउन साइड ब्रेक किया तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। ऐसे आपके कंसेप्ट होने चाहिए, आपका साइकोलॉजी एकदम परफेक्ट होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी देखनी है तो आप मार्केट में देख सकते हो, इसमें वर्क कर सकते हो, और बढ़िया इसके अंदर आप प्रॉफिट कर सकते हो।